हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 10th एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 6 ट्रायंगल की एक्सरसाइज 6.6 का सबसे लास्ट क्वेश्चन नंबर 10 सॉल्व करेंगे। तो आइए पहले क्वेश्चन समझ लेते हैं अच्छे से एंड देन सॉल्यूशन करेंगे। नाजिमा इज़ फ्लाई फिशिंग इन अ स्ट्रीम। नाजिमा कुछ इस तरह से ऊंचाई पे बैठ के नदी में बैठी हुई है, ऊंचाई पे वहाँ से बैठ के फिशिंग कर रही है। द टिप ऑफ हर फिशिंग रॉड इज़ 1.8 मीटर अबव द सरफेस ऑफ द वाटर। तो जिससे वो फिशिंग कर रही है, यहाँ से लेकर पॉइंट पी तक एक रॉड है, एक सॉलिड पार्ट है, ठीक है, एक रॉड है, और पी से लेकर क्यू तक एक स्ट्रिंग है, ठीक है। तो ये जो इसका रॉड वाला पार्ट है, उसका जो सबसे टिप पॉइंट है, सबसे टॉप मोस्ट पॉइंट है, वहाँ से लेकर, और ये जो वाटर का सरफेस है, ये वाटर का सरफेस है, तो उस टिप पॉइंट से वाटर के सरफेस तक की जो डिस्टेंस है, ये सबसे टॉप मोस्ट पॉइंट से लेकर जो वाटर के सरफेस तक की जो डिस्टेंस है वो कितना है, 1.8 मीटर दे रखा है आपको, ओके। And the fly at the end of the string rest on the water is 3.6 मीटर away। क्या मतलब है कि जो स्ट्रिंग है, यहाँ से लेकर यहाँ तक तो रॉड है, यहाँ से लेकर यहाँ तक स्ट्रिंग है, ठीक है, तार जो जुड़ी हुई होती है जिससे फिशिंग करते हैं। तो इसका जो सबसे एंड पॉइंट है, जो देखो ये थोड़ा अंदर भी जा रहा है, पर वाटर सरफेस पे सबसे एंड पॉइंट क्या कौन सा है, पॉइंट क्यू है। हमने इसको क्यू लेट कर लिया। तो जहाँ से नाजिमा बैठ के फिशिंग कर रही है, पॉइंट एस से पॉइंट क्यू तक की डिस्टेंस कितनी दे रखी है उन्होंने, 3.6। ये यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी है, 3.6 मीटर आपको गिवन है। एंड 2.4 मीटर फ्रॉम अ पॉइंट डायरेक्टली अंडर द टिप ऑफ द रॉड। क्या मतलब है कि जो टिप पॉइंट से जो हमें एक डिस्टेंस दे रखी थी 1.8, तो इस पॉइंट से और क्यू पॉइंट तक की जो डिस्टेंस है वो दे रखी है आपको 2.4 मीटर। ओके, इतना समझ में आया। Assuming that her string from the tip of her rod to the fly is taut। क्या बोल रहे हैं कि मान लिया कि P पॉइंट से Q पॉइंट तक, यहाँ से लेके यहाँ तक की तो स्ट्रिंग है, क्योंकि यहाँ से लेके यहाँ तक रॉड है, तो P से Q तक ये स्ट्रिंग थोड़ा अंदर भी जा रहा है। हमने सिर्फ सरफेस तक का पॉइंट नोट किया हुआ है, ठीक है। तो P से Q तक की जो स्ट्रिंग है वो कैसी है, बिल्कुल तनी हुई है, ठीक है, स्ट्रेट है बिल्कुल। हाउ मच स्ट्रिंग डज शी हैव आउट इफ शी पुल्स इन द स्ट्रिंग एट द रेट ऑफ 5 सेंटीमीटर पर सेकेंड। क्या मतलब है कि कितना स्ट्रिंग उसका बाहर की तरफ रहेगा अगर वो इस स्ट्रिंग को, जब वो यहाँ से खींचेगी इस स्ट्रिंग को, तो ये ऊपर आएगा। तो कितनी स्पीड से ऊपर आएगा, 5 सेंटीमीटर पर सेकेंड की स्पीड से ऊपर आएगा, ठीक है। तो व्हाट विल बी द हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ऑफ द फ्लाई फ्रॉम हर आफ्टर 12 सेकेंड। इस स्ट्रिंग को 5 सेंटीमीटर पर आवर की स्पीड से अगर वो खींचती है, तो खींचने पर जो ये स्ट्रिंग है, ठीक है, ये स्ट्रिंग की लेंथ छोटी होगी ना, क्योंकि वो खींचेगी, और जब लेंथ छोटी होगी स्ट्रिंग की तो इसके करीब भी आ जाएगा। मान लो इस पॉइंट पे आ गया, तो इस पॉइंट से लेकर जहाँ नाजिमा बैठी है वहाँ तक की डिस्टेंस हमें फाइंड आउट करनी है, ये हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस फाइंड आउट करनी है। ओके, तो आपको क्वेश्चन समझ में आया। चलिए अब सॉल्यूशन करते हैं। पॉइंट क्यू से पॉइंट एस तक की डिस्टेंस आपको दे रखी है, कितनी दे रखी है, 3.6, और पॉइंट Q से पॉइंट R तक की डिस्टेंस भी दे रखी है आपको 2.4। तो R से S तक की डिस्टेंस कितनी होगी, इस पूरी डिस्टेंस में से ये वाली डिस्टेंस आप माइनस कर देंगे तो ये निकल जाएगी। तो 3.6 मीटर में से हमने माइनस कर दिया 2.4 मीटर, तो कितना आ गया, 1.2 मीटर। तो ये वाली डिस्टेंस कितनी आ गई, 1.2 मीटर। तो हमें क्या निकालना है, हमें सबसे पहले QP निकालना है। तो QP कैसे निकलेगा, देखो यहाँ पे ट्रायंगल क्या बन रहा है, ट्रायंगल PQR। ये ट्रायंगल PQR किस तरह का ट्रायंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल है, ठीक है। तो राइट एंगल ट्रायंगल में एक थ्योरम लगती है, ठीक है, उस थ्योरम का नाम है पाइथागोरस थ्योरम। तो देखो हमें QR भी गिवन है, Q से लेकर R गिवन है 2.4 मीटर, P से लेकर R गिवन है, कितना गिवन है, 1.8 मीटर। तो हम PQ आराम से निकालेंगे, कौन से थ्योरम से निकालेंगे, पाइथागोरस थ्योरम। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है, देखो जो ये 90 डिग्री का एंगल बनता है, इसके सामने वाली साइड जो होती है वो कहलाती है हाइपोटेन्यूस, ठीक है, नीचे वाला बेस और ये वाला प्रिपेंडिकुलर। तो हमें बेस गिवन है, प्रिपेंडिकुलर गिवन है, ये है ना बेस, 2.4 मीटर बेस है, 1.8 मीटर प्रिपेंडिकुलर है। तो QP निकाल लेंगे हाइपोटेन्यूस। तो देखो क्या होता है फॉर्मूला, हाइपोटेन्यूस को ऐसे डिनोट करते हैं, हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर इज इक्वल टू
बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। तो देखो हाइपोटेनस क्या है यहाँ पे, क्यू पी, तो हाइपोटेनस की जगह क्या लिख लेंगे, क्यू पी का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस, बेस क्या है क्यू आर, क्यू आर का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर क्या है पी आर, पी आर का होल स्क्वायर। ओके, अब देखो क्यू पी तो हमें निकालना है, तो क्यू पी को तो ऐसे ही रहेगा, क्यू आर कितना है 2.4 मीटर, तो क्यू आर की जगह लिखो आप 2.4 मीटर का होल स्क्वायर। पी आर की जगह क्या लिखेंगे 1.8 मीटर, क्योंकि परपेंडिकुलर है। ठीक, अब इसको सॉल्व करेंगे। 24 का स्क्वायर कितना होता है 576। यहाँ पे एक पॉइंट है, तो यहाँ पे कितने नंबर से पहले पॉइंट आएगा, 2 नंबर से पहले। ये बेसिक चीज़ें आपको मालूम होनी चाहिए। ये 18 है, 18 का स्क्वायर तो 1.8 है, कितना होता है 324। यहाँ पे 1 नंबर से पहले पॉइंट है, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा मल्टीप्लाई करने के बाद क्यू पी स्क्वायर इज इक्वल टू, अब जब आप दोनों को ऐड कर दोगे कितना आएगा, तो ये आ जाएगा 9। तो क्यू पी होल स्क्वायर इज इक्वल टू कितना आ गया 9। ये सारी वैल्यूज़ मीटर में थी, 2.4 भी मीटर में था, 1.8 भी मीटर में था, तो ये किस में आया मीटर में। अब देखो जब यहाँ पे स्क्वायर होता है, इक्वल टू के एक साइड पे स्क्वायर होता है, तो ये स्क्वायर जब यहाँ जाएगा तो ये वाला नंबर अंडर रूट में आ जाएगा, अंडर रूट 9। और 9 किसका स्क्वायर होता है 3 का, मतलब इस तरह से लिखेंगे इसको 9 को, और ये पेयर में बाहर आता है, पेयर बन रहा है तो एक बन के बाहर आ जाएगा। तो क्यू पी कितना आ गया आपका 3 मीटर। ठीक है, मीन्स ये क्यू पी कितना आया 3 मीटर। इतना समझ में आया आपको। अब देखिए आपको गिवन क्या है, आपको गिवन है कि क्यू पी जो स्ट्रिंग है वो नाजिमा कितनी स्पीड से खींचेगी 5 सेंटीमीटर पर सेकंड की स्पीड से खींचेगी। ओके, और कितने टाइम तक खींचेगी, टाइम दे रखा आपको 12 सेकेंड। ये दे रखी आपको स्पीड, ये दे रखा आपको टाइम। ठीक है, ये स्पीड दे रखी, ये टाइम दे रखा है। तो फॉर्मूला क्या होता है, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। हमें डिस्टेंस ही तो निकालनी है, डिस्टेंस मतलब यही तो निकालना है कि उसने 12 सेकंड में कितना स्ट्रिंग खींच लिया। ठीक है, तो जब डिस्टेंस निकालेंगे तो स्पीड इंटू टाइम हो जाएगा, ये टाइम यहाँ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, बन गया फॉर्मूला स्पीड इंटू टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस। तो स्पीड कितनी है, क्या दे रखा है आपको स्पीड 5 इंटू स्पीड कितनी दे रखी 5, टाइम कितना दे रखा 12, तो क्या निकल जाएगी डिस्टेंस कि मतलब नाजिमा ने कितना स्ट्रिंग खींच लिया। ठीक है, कितना आ जाएगा 60 सेंटीमीटर। क्यों, क्योंकि हमें यहाँ क्या गिवन था 5 सेंटीमीटर पर सेकेंड। बट आप एक चीज़ देखो कि यहाँ पे वैल्यू किस में है, सारी मीटर में है, तो इसको मीटर में चेंज करेंगे। 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1/100 मीटर, तो 60/100 ये किस में चेंज हो गया, मीटर में चेंज हो गया। ओके, तो कितना आ जाएगा ये 0.6 मीटर। तो ये क्या आया, लेंथ ऑफ स्ट्रिंग होल्ड इन 12 सेकेंड। 12 सेकेंड में कितनी स्ट्रिंग खींची गई, कितनी खींची गई 0.6। इसका मतलब ये 3 मीटर स्ट्रिंग थी, 0.6 इसने 12 सेकेंड में खींच ली नाजिमा ने, तो स्ट्रिंग बची भी कितनी, मान लो ये स्ट्रिंग खींच के कहाँ आ गई, यहाँ आ गई। ये वाली जो आप डॉटेड लाइन देख रहे हो ना, ये शो कर रही है कि 12 सेकेंड में 0.6 स्ट्रिंग इसने खींच ली, तो ये स्ट्रिंग कितनी बची, ये यहाँ आ गई खींचते खींचते, पीछे भी तो आएगी। तो 3 में से 3 माइनस 0.6, ये स्ट्रिंग बची कितनी, ये वाली लेंथ कितनी बची, क्यू पी लेंथ बड़ी होगी ना, मान लिया कि ये एम पॉइंट पे आके रुकी है। ठीक है, और पी एम क्यू पी से छोटी होगी। ठीक है, तो 3 माइनस 0.6 कितना आ जाएगा 2.4 मीटर। तो ये 2.4 मीटर क्या आया, लेंथ ऑफ रिमेनिंग स्ट्रिंग लेफ्ट आउट। कितनी बाहर स्ट्रिंग बची है उसकी लेंथ है, मतलब ये पी एम आ गया आपका 2.4 मीटर। अब हमें निकालना क्या था, क्वेश्चन में समझा था ना कि जितनी 12 सेकंड में स्पीड आके रुकेगी
वहाँ से लेकर जहाँ नाजिमा बैठी है वहाँ तक की डिस्टेंस कितनी, यही तो डिस्टेंस निकालनी है, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस। तो देखो ये यहाँ से लेके यहाँ तक डिस्टेंस दो पार्ट्स में डिवाइड हो रखी है, एम से लेकर आर और आर से लेकर एस तक। तो आर एस तो हमें स्टार्टिंग में ही पता चल गया था, ठीक है, 1.2 मीटर। हमें क्या निकालना है, बस एम आर निकालना है। जब हमें ये वाली डिस्टेंस पता चल जाएगी यहाँ से लेके यहाँ तक, तो हम हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस आराम से निकाल लेंगे। इन दोनों को ऐड कर देंगे, ये वाली डिस्टेंस और ये वाली डिस्टेंस को। तो देखो एम आर कैसे निकलेगा, अब आप फिर से देखो, एक ट्रायंगल बन रहा है यहाँ पे, ट्रायंगल पी एम आर, ठीक है। ये वाला ट्रायंगल सेम राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है, ठीक है। तो अब इस राइट एंगल ट्रायंगल में हमें 2 साइड्स गिवन है, तो थर्ड साइड निकल जाएगी, जैसे अभी हमने निकाला था, पाइथागोरस थ्योरम यूज करेंगे। अब हमें एम आर निकालना है, फिर से वही लगाएंगे, ये हाइपोटेनस, ये वाली साइड परपेंडिकुलर और ये वाली साइड बेस। तो पाइथागोरस थ्योरम फिर से क्या होता है, हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। हाइपोटेनस कितना दे रखा आपको, 2.4 स्क्वायर इज इक्वल टू, परपेंडिकुलर कितना दे रखा है, 1.8 स्क्वायर प्लस बेस क्या है आपका, बेस तो पता ही नहीं हमें, बेस ही तो निकालना है। तो क्या कितना ले लेंगे, कितनी डिस्टेंस है बेस की, एम आर, तो बेस की जगह एम आर। अब हमें एम आर निकालना है तो इसको इधर भेजेंगे, 2.4 स्क्वायर, ये यहाँ प्लस में है तो यहाँ जाके क्या हो जाएगा माइनस। जिसके आगे कोई साइन नहीं होता उसके आगे प्लस का साइन होता है, इसलिए हमने इसको बोला कि ये प्लस में है, यहाँ जाके क्या हुआ माइनस, इक्वल टू एम आर स्क्वायर। ओके, 24 का स्क्वायर कितना होता है, 576। यहाँ पे पॉइंट यहाँ आ जाएगा क्योंकि यहाँ पे एक नंबर पे पॉइंट है, एक नंबर से पहले पॉइंट है, इसका 3.24 सॉल्व करके देखना, एम आर स्क्वायर। 5.76 में से 3.24 लेस करेंगे तो कितना आएगा, 2.52 एम आर होल स्क्वायर। और जब ये स्क्वायर यहाँ आएगा √2.52 एम आर, 2.5 का स्क्वायर रूट निकालेंगे। अगर आपको स्क्वायर रूट निकालना नहीं आता है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना, मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में निकालना सिखाऊंगी कैसे निकालते हैं, ठीक है। तो देखिए जब हम इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे तो इसका स्क्वायर रूट अप्रॉक्स में आएगा, ठीक है, कितना आएगा, 1.59 मीटर। तो ये हमारी वैल्यू आ गई किसकी, एम आर की। ओके, इतना समझ में आया। तो एम से आर कितनी वैल्यू आ गई, 1.59 मीटर, यही तो निकाली अभी हमने एम आर, ठीक है। और ये कितनी दे रखी थी आपको, आर एस 1.2। क्वेश्चन में क्या निकालना था, क्वेश्चन में हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस निकालनी थी एम से लेकर एस तक की, ठीक है। जब वो स्ट्रिंग खींचा, स्ट्रिंग 12 सेकंड में खींचने के बाद यहाँ तक आया, बस यहाँ से लेकर जहाँ नाजिमा बैठी है वहाँ तक की डिस्टेंस निकालेंगे। तो देखो ये वाली डिस्टेंस कैसे निकलेगी, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस एम एस कैसे निकलेगा, एम आर प्लस आर एस, एम आर प्लस आर एस। तो एम एस कितना निकल गया, एम आर की वैल्यू कितनी है, 1.59 प्लस आर एस की वैल्यू कितनी है, 1.2, दोनों मीटर में है। तो एम एस कितना निकल जाएगा, दोनों को ऐड कर देंगे, 2.79 मीटर। अच्छा, जो ये एम आर वैल्यू थी जो हमने स्क्वायर रूट में निकाला था, ये 1.59 है, तो ये कितनी निकली थी, अप्रॉक्स में निकली थी। तो इसको, ये वाली जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस निकली है, इसको भी बोलेंगे हम अप्रॉक्स। तो आपका फाइनल आंसर क्या निकल गया, 2.79। ओके, क्या लिखेंगे हम लास्ट में, द हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ऑफ द फ्लाई from Nazima after 12 सेकेंड। कितनी निकली हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, 2.79 अप्रॉक्स मीटर अप्रॉक्स। ओके, तो ये आपका आंसर था। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन पर क्लिक करें, शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।